How to start any class from the beginning, from the zero of any class, even you are in class 10th, even you are in class 11th, 9th, 8th, any. आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है, बिकॉज हर एक क्लास में जाने के टाइम पे सब बच्चों के पास में, हर एक इंसान के पास में एक कन्फ्यूजन होती है दैट हाउ टू एग्जैक्टली स्टार्ट दैट क्लास। बिकॉज न्यू क्लास होती है, न्यू प्रेशर होता है, न्यू बुक्स होती है, एवरीथिंग फील्स सो न्यू कि हम लोग सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज़ वो स्टार्ट लेट करते हैं। लाइक समझते हैं कि भैया अभी तो फाइनल एग्जाम्स हुई है, अभी तो बोर्ड्स गई है, एंड अब पढ़ने से क्या मतलब, अब बहुत टाइम है हमारे पास, 3 महीने है हमारे पास, 3 महीने बाद हमारा स्कूल स्टार्ट होगा एंड ये सब कुछ स्टार्ट होगा, पढ़ाई तब से स्टार्ट करेंगे। वो वेट करते हैं स्कूल स्टार्ट होने का, कोचिंग स्टार्ट होने का, फिर वो लोग ये वेट करते हैं कि जब कोचिंग स्कूल तो हो गए, हम लोग अब एग्ज़ाम तक का वेट करेंगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे। भैया अगर तुमने ऐसा कुछ करा है ना, तो यू आर गोना रिग्रेट द होल क्लास, ट्रस्ट मी। एंड ये कोई मैं यूँ हवा में नहीं बोल रही हूँ, दिस हैपन्स। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने करी है तो प्लीज़ अभी ही, अगर जब ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, उसी टाइम पर ये चीज़ करना बंद कर दो। बिकॉज आप जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो आपका लेवल हाई होता है, आप एक स्टेप ऊपर हो जाते हो, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप, इवन इट इज़ 11th और 9th 10th जो भी क्लास है, ठीक है। अगर आप किसी क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेप वन टू स्टार्ट योर एनी क्लास इज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा अपना बेसिक रूटीन बना लो, ठीक है। कि हमको सिर्फ लाइक 5-5 6-6 घंटे नहीं पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उतना घंटा पढ़ लो। अब उसमें पढ़ना क्या है, आपको पता ही नहीं है आपको क्या है, क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है, बुक्स कौन कौन सी है, क्या नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं ली है बुक्स अभी तक तो आप लोगों को ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट्स में आपको सिर्फ सर्च करना आना चाहिए एंड आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। आपको 5th क्लास तक की चीज़ मिल सकती है, तो 10th 11th तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आपको वो सब कुछ 11th 10th 9th 8th सबका आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। जस्ट सर्च इट, आपको सिर्फ सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपको इंट्रोडक्शन वीडियो सर्च करना है। ऑफ कोर्स आप अगर छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जा रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी, तो उसमें जो जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना उनको फिर से स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनको अंडरस्टैंड करो, उसको समझो। एंड सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अपने सिलेबस को समझो कि अपने सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या क्या नहीं आना चाहिए, आपके सिलेबस में एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स है, आपको कितने सब्जेक्ट्स है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ समझ लो। नेक्स्टली मूव टूवर्ड्स योर एग्जाम पेपर पैटर्न। अब मैं बताती हूँ, आप लोग समझोगे कि भैया अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुई एंड अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसे समझे, और एग्ज़ाम पैटर्न समझ के अभी क्या होगा। भैया सबसे सेकंड प्रायोरिटी जो होती है आफ्टर वॉचिंग योर सिलेबस, आफ्टर नोइंग योर होल सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग द होल सिलेबस, योर सेकंड प्रायोरिटी शुड बी अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न। पेपर में क्या क्या आने वाला है, पेपर में कितना आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, एवरीथिंग यू शुड नो एनी क्लास, ठीक है। अगर आप लोग 9th में हैं, ठीक है, तो 8th से ऑफ कोर्स चेंज होकर चीज़ें आएंगी। अगर आप लोग 10th में हैं तो 11th में तो गारंटीड चेंज होकर आएगी चीज़ें, ठीक है। तो डोंट थिंक कि जो अभी तक चलता आ रहा था वही चलेगा, ठीक है। चेंज होती है, क्लास चेंज हो रही है, इट मीन्स सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपका दिमाग और आप खुद चेंज नहीं होगे, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। बुक्स से लेके सिलेबस तक, सिलेबस से लेके टीचर्स तक, एवरीथिंग चेंज, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या समझना है? पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न को समझने के बाद में उसमें आपको मार्किंग समझनी है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट्स में, लाइक फॉर एग्जांपल एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया जिसमें सिर्फ 4 मार्क्स का आने वाला था, एंड जो दूसरा चैप्टर है उसको आपने बहुत रेयर पढ़ा हुआ है, मतलब सिर्फ ऐसे कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया है एंड डन कर लिया है तुमने, एंड उसमें से 14 मार्क्स का आने वाला था। तो इस चीज़ से तुम लोग समझ रहे हो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट पर, ठीक है। सो दैट्स वाई सबसे पहले अपने मार्किंग्स को देखो, अपने पेपर पैटर्न को देखो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टिप। एंड नेक्स्टली डोंट कंपेयर विथ अदर्स। ये हम लोग सब करते हैं
कि अगर इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम 10 टू 11, तो बच्चे ऐसा होते हैं कि आज बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुई है, 2 दिन 3 दिन बाद वो लोग कोचिंग सेंटर जॉइन कर लेते हैं या बैचेस जॉइन कर लेते हैं, फिर मतलब जो भी चीज़ है पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड तुम लोगों को लगता है भैया हम तो रेस्ट ही कर रहे हैं अभी। ऐसे आप कंपेयर भी मत करो, ठीक है। आप लोग रेस्ट कर रहे हो बिकॉज़ एवरीवन हैज़ डिफरेंट कैपेसिटी। हो सकता है उन लोगों ने 1 दिन में ही रेस्ट कर लिया हो, आधे दिन में ही रेस्ट कर लिया हो, ठीक है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। लेट्स से तुम खा रहे हो 2 चपाती इन योर लंच, ठीक है। एंड जो दूसरे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या फिर एक कोई फ्रेंड को मान लो, एक कोई फ्रेंड है वो 5 चपाती खाता है, तो तुम्हारी कैपेसिटी तुम चेंज करोगे क्या खाने की? कि नहीं यार मैं 5 खाने लग जाऊँगा, खाओगे नहीं खा पाओगे भाई वो, ठीक है। सो ऐसे ही दूसरी चीज़ों के साथ भी होता है, पढ़ाई के साथ भी होता है, अपनी कैपेसिटी अलग-अलग होती है, ठीक है। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करो, अपने माइंड को रीसेट करो कि कैसे आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एंड आई हैव मेड दिस वीडियो व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10 एंड आपको समझ नहीं आ रहा उसके बाद क्या करें एंड ऑल, तो आई हैव मेड दिस वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। अलॉन्ग विद इट मैंने ये भी वीडियो बनाया दैट व्हिच स्ट्रीम टू चूज़ आफ्टर क्लास 10, हाउ टू चूज़ इट एंड ऑल, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट एज वेल। ओके, सो येस आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को हाउ टू स्टार्ट एनी क्लास में हेल्प करेगी। कोई सी भी क्लास स्टार्ट करो, ये 3 से 4 चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना। एंड नो नीड टू प्रेशराइज योर सेल्फ। आपको अपने आपको कंसिस्टेंट बनाना है सिर्फ, ठीक है। परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो कि एक ही दिन में मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद देखोगे कि आप परफेक्ट बन चुके हो। मैं अगर आपको एक ट्रुथ बताऊँ, परफेक्ट वो होता है जिसको सब कुछ आता है, एंड इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसको सब कुछ आता हो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कुछ नहीं आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मतलब कोई भी मान लो कोई बड़ा इंसान है, ठीक है। अब वो अगर अपनी बिज़नेस में अगर अच्छा है तो उसको कुकिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर उसको कुकिंग नहीं आएगी इट मीन्स वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसको सब चीज़ नहीं आती। परफेक्ट कौन होता है? जो जिसको सब चीज़ आती है, हर एक चीज़ आती है, ठीक है। तो ये मत समझो कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट बनना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप जो कर रहे हो आपको वो अच्छे से करना है। एंड येस, ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ अगर आप लोग फॉलो अप करते हो तो आप अपनी क्लास को बहुत बेस्ट बना सकते हो। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई वो आप लोगों को हेल्प करी हो। एंड येस, इफ इट हेल्प लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो दैट इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर क्लास 11 तो विच स्ट्रीम यू चोज। एंड उसके अलावा टेल मी, आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये कौन सी क्लास में जाने के लिए देख रहे हो, ठीक है। बिकॉज आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर एवरी क्लास विच एवर क्लास यू आर मूविंग, ठीक है। सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एज वेल। एंड thirdly tell me that what are you going to do after watching this video। आप इस वीडियो को देखने के बाद में जस्ट स्क्रॉल कर दोगे, मतलब फिर से अपना वही फ़ोन चलाने लग जाओगे, या फिर आप इस वीडियो से सच्ची में कुछ सीखे हो या कुछ सीखा है आपने इस वीडियो से। एंड आफ्टर दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज गोइंग टू बी विच बैच यू शुड चूज। कौन सा बैच बेस्ट होता है, कौन से ऑनलाइन बैच बेस्ट होते हैं, everything related to batches for every subject, for every stream is going to come after this video. So yes, stay tuned with me for that, and yes, subscribe to the channel, like to this video, and don't forget to comment down below all those things. So yes, thank you so much for watching. Bye bye.